वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर बाद ग्राम में गोवर्धन विधानसभा के निवर्तमान विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीजी महारानी के दर्शन कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। पूर्व विधायक ने मंदिर प्रांगण में भ्रमण कर श्रीजी मंदिर के महंत दंपति शरण महाराज से हुई बातचीत में कहा कि मंदिर प्रांगण बहुत ही रमणीक है। बहुत जल्द भक्तजनों को महाप्रभु जी की जन्मभूमि में होकर ब्रज 84 कोस परिक्रमा लगाने का पुनः सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा का मार्ग प्राचीन प्रारूप के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए जगह जगह पर लाइट और सड़कों की उचित व्यवस्थाएं योगी सरकार द्वारा की जा रही है। बाद गांव ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आता है, जो कि लोगों द्वारा शॉर्टकट परिक्रमा करने के चलते पिछले कुछ दशकों से परिक्रमा मार्ग से अलग है। बहुत जल्द बाद गाँव को प्राचीन प्रारूप के अनुसार ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पुनः जोड़ा जा रहा है। वहीं श्रीजी मंदिर बाद ग्राम के महंत दंपति शरण महाराज ने कहा कि श्रीजी मंदिर बाद ग्राम वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर ब्रज 84 कोस परिक्रमा के समय वंशी अवतार का प्राकट्योत्सव हुआ है, जो कि राधा वल्लभीय संप्रदाय के संप्रदाचार्य रहे हैं। प्राचीन समय में ब्रज 84 कोस परिक्रमा गांव बाद से होकर जाती थी, जो पिछले कुछ दशकों से परिक्रमा शॉर्टकट के चलते परिक्रमा बाद गांव से होकर नहीं जा रही है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा को प्राचीन रूप के प्रारूप के अनुसार पुनः शुरू करने के लिए उच्च अधिकारियों एवं योगी सरकार से आग्रह किया गया है। बहुत जल्द ब्रज 84 कोस परिक्रमा श्री कृष्ण सरोवर पड़ाव स्थल होते हुए श्रीजी मंदिर बाद गांव से धनगांव मार्ग में जुड़ जाएगी। लोगों ने प्राचीन प्रारूप के अनुसार ब्रज 84 कोस परिक्रमा पुनः शुरू होने की सुनकर हर्ष व्यक्त किया है। राधे राधे श्री हरवंश। आज हमें वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर बाद ग्राम में आज हमारे साथ हैं यहाँ गोवर्धन विधानसभा के निवर्तमान विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह। विधायक जी, आज आप महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आए हुए हैं, क्या कहें? मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आदमी को अपना समय ज़रूर ऐसी जगह पर निकालना चाहिए। बाद गांव में जो 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत आता है, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि ये भी बगल से रह जाता है, लोगों को यहाँ से होके ही निकलना चाहिए। मैं आपके द्वारा तो ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये 84 परिक्रमा के अंतर्गत ही आना चाहिए। 84 कोसी परिक्रमा यहीं होकर निकलनी चाहिए। यहाँ भगवान ने जन्म लिया और यहाँ आज भी अगर आप देखें तो अलग ही अनुभूति दिखाई देती है। जो यहाँ बैठने के बाद बड़ी शांति मिलती है, वहाँ तो अपना ही अलग ही उसका दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। जी, यहाँ प्राचीन अगर प्रारूप देखा जाए ब्रज 84 कोस परिक्रमा का, तो लगभग 550 वर्ष पूर्व हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि रही है। उनका जन्म जो हुआ यहाँ वंशी अवतार का, वो ब्रज 84 कोस परिक्रमा में हुआ। आज के समय में लोग शॉर्ट परिक्रमा पाड़ देते हैं, तो शॉर्ट परिक्रमा पाड़ने के चक्कर में ये परिक्रमा से कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। तो नया जो प्रारूप ब्रज 84 का जो बनाया जा रहा है, क्या बाद गाँव भी उनमें शामिल है? निश्चित है। मैंने इसी में पहले भी कह चुका हूँ, आपको बता दे चुका हूँ। जो आप बता रहे हैं वही मैंने बोला है कि ये निश्चित है कि 84 कोस में ही आना चाहिए। वैसे यहाँ होकर रास्ता भी बनने जा रहा है धनगांव के लिए, वो भी यहाँ से रास्ता बन सकता है। और यहाँ के बगल चूँकि 84 कोस में ही आता है, भगवान ने यहाँ जन्म लिया था और वो 84 कोस की परिक्रमा ही देने उनके पिताजी आए थे। तो जब पिताजी आए थे, यहाँ उनको अच्छा स्थान लगा, यहाँ वो रुके और रुके यहाँ भगवान का महाराज जी का जन्म हुआ। तो 84 तो ये था ही, लेकिन ये परिक्रमा शॉर्ट करके यहाँ दूसरी जगह से निकल जाती है। तो निश्चित प्रशासन से हम इस बात को रखेंगे कि इसे 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत लिया जाए। विधायक जी, आज आप यहाँ आए हुए हैं, बड़ा ही अद्भुत यहाँ आनंद है, क्या कहेंगे आज के? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि यहाँ आके कोई भी यहाँ आदमी अगर आएगा तो निश्चित यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। आने के बाद ये अपने स्थान का अपने का प्रभाव होता है। किसी स्थान पर आप चले जाएंगे तो वहाँ जहाँ बैठने का, जहाँ आप बैठ जाएंगे तो भगवान में अपने आप ध्यान जाता है और शांति महसूस होती है। और यहाँ आने के बाद में अलग ही अनुभूति होती है। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जब मैं कभी भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ जाने का मन नहीं करता है, लगता है कि यहीं आके बैठे शांति ले घंटे 2 घंटे यहीं व्यतीत हों। और निश्चित है कि यहाँ जो आएगा, मैं लोगों से बताना देना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया एक ऐसा स्थान, एकांत में स्थान यहाँ है जब महाप्रभु ने यहाँ जन्म लिया, और निश्चित उसका प्रभाव तो यहाँ दिखाई देता ही है। वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि में ब्रज 84 कोस परिक्रमा जाती थी, क्या कहेंगे? आज विधायक जी भी आए हैं, बीच में भी किया है, क्योंकि पहले से ऐसी परंपरा रही कि हरिवंश महाप्रभु जी के पिताजी 84 कोस की परिक्रमा करने आए थे। उनको सुंदर जगह लेकर के यहीं पर उन्होंने पड़ाव किया। और वैसे भी हमारे
इतिहास में वाणी में ये भी है कि रावल बाजी गोकुल बाजी अब तो बधाई बाद में। ऐसी जगह, ऐसी रमणीक जगह में यहीं होकर के परिक्रमा आना चाहिए और यही परंपरा हमारी चलानी चाहिए। मैं यही प्रशासन से सबसे यही निवेदन करूंगा। महाराज जी, प्राचीन परिक्रमा 550 वर्ष पहले की कही जाए तो यहीं होकर जाती थी, अब ये कहीं ना कहीं बादगांव थोड़ा परिक्रमा से साइड में रह जाता है। क्योंकि 550 वर्ष पहले भी परिक्रमा यहाँ से चलती थी, लेकिन लोगों ने अपनी उसकी सुविधा के लिए आदमी शॉर्टकट में इधर से निकलने लगा, उधर से निकलने लगा, इसलिए परिक्रमा के ये समझो कि कटाव हो गया और परिक्रमा और दूसरी जगह से निकालने लगे शॉर्टकट के चक्कर में। वैसे पुरानी जो परंपरा के अनुसार, वाणी के अनुसार परिक्रमा यहीं से बादगांव। गोवर्धन विधानसभा के निवर्तमान विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह एवं वंशी अवतार श्री तरवन चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर के महंत श्री दंपति शरण जी महाराज, उन्होंने बताया कि वंशी अवतार की जन्मभूमि में प्राचीन अगर प्रारूप देखा जाए परिक्रमा का तो बादगांव में होकर परिक्रमा जाती थी। कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी सुविधा के अनुरूप शॉर्टकट आजमाया, शॉर्टकट के चलते परिक्रमा कोयले से गोपालपुरा होकर टाउनशिप से उधर होकर सीधी निकल जाती है, जबकि प्राचीन प्रारूप के अनुरूप परिक्रमा बादगांव में होकर जाती थी। एक प्रसंग भी आता है, रावल बजी गोकुल बजी अब तो बधाई बाद में। रावल में श्री राधा रानी जी का प्राकट्योत्सव हुआ, गोकुल में वंशी वाले का प्राकट्योत्सव हुआ भगवान श्री कृष्ण का, और बादगांव में, जो कि बादगांव बीच में पड़ता है, तो बादगांव में वंशी का प्राकट्योत्सव हुआ। राधा रानी जी की सबसे प्रिय वंशी थी। यहाँ वंशी अवतार रसिकाचार्य हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि है। बहुत ही एक रमणीक स्थल है। दूर दराज से, देश विदेशों से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी जो नया प्रारूप जो बनने जा रहा है ब्रज 84 कोष परिक्रमा का, तो भक्तों की भी ये लंबे समय से एक मांग चली आ रही है कि जो परिक्रमा का जो प्रारूप है वो प्राचीन प्रारूप के अनुरूप हो ब्रज 84 कोष का। तो आगामी समय में भक्तों को बादगांव में होकर परिक्रमा लगाने का एक सौभाग्य दोबारा से मिलेगा। मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।